हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आज का थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है और कंपटीशन में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेते हैं। तो इसे आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। तो इस मॉलिक्यूलरिटी के पहले आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना है, उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसे आप पहले समझ लें। इसके बाद हम आपको मॉलिक्यूलरिटी क्लियर कर रहे हैं क्या होता है। जैसे कोई रिएक्शन है, तो रिएक्शन दो तरीके की होती है, मैकेनिज्म के बेस पे, यानी मैकेनिज्म के बेस पे रिएक्शन आर मेनली टू टाइप्स। तो उसमें नंबर 1 रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? जो एक स्टेप में हो, एक ही स्टेप में हो करके खत्म, यानी हम इसको कह सकते हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसका मतलब सिंगल जो स्टेप रिएक्शन होगी उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। एक नंबर में एक बार क्वेश्चन आया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन होती क्या है? अ रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, दूसरी जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब जो कई स्टेप में हो, अर्थात हम इसको क्या बोल सकते हो? हम बोल सकते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन जो कई स्टेप में होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी में एलिमेंट्री रिएक्शन की जरूरत है। इसका वीडियो तो हम अलग से बनाएंगे इसी में, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए यहां आपने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया और यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिया और इसका डायग्राम ऐसे बना लिया। ये रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे और जैसे जैसे कोलिजन करते जाएंगे, देखिए एनर्जी बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होती जा रही है। यहां पर जब आएगा तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बना देगा, जो कि हाईली रिएक्टिव एंड वेरी अनस्टेबल होता है। ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट में। इसका मतलब रिएक्टेंट ने पहले एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, ट्रांजिशन स्टेट बनाया, फिर ये बहुत रिएक्टिव होता है तो एनर्जी को रिलीज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जब रिएक्टेंट रिलीज करता है एनर्जी, वो एब्सॉर्ब करने वाले से ज्यादा भी रिलीज कर सकता है। जैसे यहां ज्यादा रिलीज कर रहा है, इतने एब्सॉर्ब किया, इतने रिलीज किया। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब किया है रिएक्टेंट, उससे ज्यादा रिलीज कर दिया। इसकी एनर्जी इससे कम है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी है, तो स्टेबल भी है। ये स्टेबल प्रोडक्ट है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट आपका यहां पे ना बन करके प्रोडक्ट यहां पे बन गया, तो जितनी एनर्जी रिलीज किया, उस एब्सॉर्ब किया, उससे कम रिलीज करके प्रोडक्ट को बनाया। तो एब्सॉर्ब कर लिया ना, जितनी एब्सॉर्ब किया उससे भी कम रिलीज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन मैं आपको समझाया, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्सॉर्ब किया कोलिजन के द्वारा और इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनाकर फटाक से जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन हो गई, काम खत्म। तो अब देखिए, जैसे यहां पे लिखा मॉलिक्यूलरिटी, तो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन यदि है
तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वही मॉलिक्युलरिटी हो गई, उस रिएक्शन की वही मॉलिक्युलरिटी हो गई। लेकिन वो मॉलिक्यूल, थोड़ा डाउट भी है, यानी वो मॉलिक्यूल जो रिएक्टिंग तो हो लेकिन कोलाइड कर, रिएक्शन के होने के लिए उनमें कोलिजन भी होना चाहिए, वो रिएक्शन के स्टार्ट होने में इन्वॉल्व भी होनी चाहिए, तो हम उसको मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे। बड़ी सिंपल डिफिनीशन हम लोग पहले एक लाइन की डिफिनीशन समझा करके फिर थोड़ा डिटेल में डिफिनीशन समझा करके उसको एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। तो पहले एक सिंपल सी डिफिनीशन आप देख लीजिए। मॉलिक्युलरिटी की डिफिनीशन है, मॉलिक्युलरिटी कहेंगे द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, और जैसे इसमें क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। आप उसे मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे। Any the number of reacting species in an elementary reaction is called molecularity। अब रिएक्टिंग स्पीसीज में क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ये तो बड़ी सिंपल डिफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। जैसे मान लीजिए A प्लस बी और दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक। अब एक्सपेरिमेंट और ये भी लिख दिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब आप समझ गए, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है। अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि रेट जो इसका है ये प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1 B की पावर 1, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। वैसे भी जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनमें ज्यादातर जो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक होती है उन्हीं का सम ऑर्डर ऑपरेशन को शो करता है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। तो अगर हम इससे आपसे कहें कि भाई ऑर्डर इसका बताइए, तो ऑर्डर 2 हो गया, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया, यानी 1 + 1 = 2 हो गया। और अगर हम आपसे कहें मॉलिक्युलरिटी, तो मॉलिक्युलरिटी में देखिए आप लोग, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई। ये केस आपके सामने आ गया मॉलिक्युलरिटी का। लेकिन ये बड़ी सिंपल और आसान डिफिनेशन मैंने आपको समझाया है। लेकिन क्लियर कंप्लीट कर आप बात करें, जो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया है, जरा उस डिफिनेशन को देखिए, थोड़ी सी बातों को और इसमें इंक्लूड किया गया है। द नंबर ऑफ molecules, atoms or ions of reactant taking part in an elementary reaction, elementary रिएक्शन। सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction।
is called मॉलिक्यूलरिटी। इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। यानी वही है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयन ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेते हैं, व्हिच मस्ट कोलाइड, जो कोलाइड करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलाइड करें, मस्ट कोलाइड simultaneously in order to bring about a chemical reaction। जो साथ साथ साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ कोलिजन करके रिएक्शन को प्रोसीड करें, उसे हम मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट हैं जो मॉलिक्यूलरिटी में यूज होते हैं, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। सम पॉइंट जैसे नंबर 1, जो मॉलिक्यूलरिटी है ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। आप एलिमेंट्री रिएक्शन में देख करके बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन जो होगी उसके तो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन को देख करके बता सकते हो। तो आप यही कह सकते हैं, पहला पॉइंट, इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, याद रखिएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। नेक्स्ट, इट इज ए होल नंबर, होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में नहीं होती है। जैसे मान लो अगर हमने रिएक्शन लिख दिया a और प्लस लिख दिया b/2 और इसके बाद चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये लिख दिया, और इसको मैंने कहा एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब अभी आपने कहा एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं वही हमारी मॉलिक्यूलरिटी। अब एलिमेंट्री है तो अगर हम इसकी मॉलिक्यूल रिएक्टिंग देखें तो इसका 1 हो गया, इसका 1/2 हो गया, तो ये तो 3/2 मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऐसे नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होती है, होल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं कि इसका आधा मॉलिक्यूल 1/2 b, तो ऐसा नहीं कि इसका आधा एक, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका हाफ मॉलिक्यूल आकर के कोलिजन करे, ऐसा नहीं हो सकता, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाएगा। इसलिए हम इस रिएक्शन को मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पे आपका आ जाएगा p, और दिस चेंज इनटू 2p, प्रोडक्ट हो गया 2 प्रोडक्ट। हमने 2 का पूरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 + 1 = 3, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3। तो याद रखिए मॉलिक्यूलरिटी जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, होल नंबर में होती है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट आता है थर्ड में कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डिफाइंड। वो तो आपने डिफाइन किया है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डिफाइंड। हम किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। हम कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। हम उसे डिफाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी स्टेप में होती है, और ओवरऑल जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूलरिटी को शो करे।
अगले पॉइंट में हम लोग आएंगे कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। भाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल तो होंगे ही, तो ये भी पॉइंट आप लोग समझ सकते हो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, एनी जीरो नहीं हो सकती है। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। और एक पॉइंट लास्ट आपको समझा रहा हूं, इस पॉइंट को आप लोग और अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि जब रिएक्शन हो रही होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात बता रहा हूं, जब रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में जो कोलिजन होता है, तो दो मॉलिक्यूल का कोलिजन बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो सकता है, उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन तीन मॉलिक्यूल एक साथ कोलिजन हो तीनों का और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो, ये बहुत ही मुश्किल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो जो मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है ये बहुत ही रेयर होती है और 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी हो भी नहीं सकती है। 3 हो सकती है लेकिन वो रेयर हो। हम कहेंगे द चांस ऑफ 3 molecules colliding simultaneously is very rare, बहुत कम होती है। So high molecularity ब्रैकेट में मोर देन 3 इज अननोन, अननोन है, हो ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए हमने 3 मॉलिक्यूल ही लिए, ये ए है, ये बी है, सी है। अब ये मॉलिक्यूल चाहता कि इस जगह हमारे पास कोई अटैक करे, ये कहता हमें इस जगह अटैक करे, ये कहता हमें इस जगह अटैक करे, तो तीनों मॉलिक्यूल एक साथ इसी पॉइंट पे अटैक करें तब रिएक्शन जो होगी। तो ये इसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसकी तो संभावना बहुत ही कम है। ये दो कोलिजन इनका हो जाएगा बहुत जल्दी से, इसी जगह हो सकता है, इनका हो सकता है, इनका हो सकता है, लेकिन तीनों एक साथ और एक ही पॉइंट पे हो, इसके चांस बहुत ही कम है। इसलिए याद रखिए जो 3 मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन की होती है वो बहुत ही रिएक्शन धीमी रेट से होती है, और 3 से ज्यादा किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती है। अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आपने 4 लिख दिया, इसका मतलब आपने गलत करके चले गए। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये सारे पॉइंट आप लोग समझ गए। अब हम देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं। एलिमेंट्री रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि उसी की मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखा, ट्वाइस HI, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक पहला बता चुका था, 2HI चेंज इनटू H2 प्लस I2, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, अच्छा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये भी आप लोग समझ लें, एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इसे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसका जो रेट है वो रेट HI के पावर 2 पे डिपेंड है, ये एक्सपेरिमेंटली। और इस रिएक्शन को देखा तो इस रिएक्शन से भी रेट ला तो ऐसे देख सकते हो, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टैक्योमेट्रिक होता है वही ऑर्डर ऑपरेशन को शो करता है, उन्हीं के सम को हम ऑर्डर ऑपरेशन बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। लेकिन कहीं कहीं पे ये बात फेल हो जाती है, तो रेट तो तुम्हारा ये हो गया। तो ऑर्डर अगर हम आपसे कहें कि भाई ऑर्डर बता दीजिए तो ऑर्डर 2 हो जाएगा।
हम आपसे कहें कि मॉलिक्यूल अब एलिमेंट्री है तो भैया जितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं वही होते हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, यानी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो गई। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, तीसरा एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और यहां पे N2 प्लस ट्वाइस H2O, इसको भी हमने कहा कि ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और यहां पे 1 मॉलिक्यूल है और रिएक्शन के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। तो यहां पे बताओ रेट क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू K और NH4 और NO2 की पावर 1। तो बताइए अगर हम आपसे कहें कि भाई ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर 1 हो गया। मॉलिक्यूलरिटी की जब हम बात करेंगे तो बताइए एलिमेंट्री रिएक्शन है, कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है 1, तो यहां पे 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों एक एक आ गए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में ट्वाइस NO लिख दिया और प्लस O2 चेंज इनटू ट्वाइस NO2, और ये भी लिख दिया कि इसे एलिमेंट्री रिएक्शन ये है। अब एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया कि जिसका जो रेट है वो दिस इक्वल टू K और NO की पावर 2 और O2। देखिए सारी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो पावर होता है वो स्टैइकियोमेट्रिक ही होता है ज्यादातर, लेकिन 100% बात नहीं, अभी क्या पिलाएगा फिर हो जाएगा। तो बताइए अगर हम इससे ऑर्डर पूछे आपसे कि भी ऑर्डर बताइए तो 3 हो जाएगा। ऑर्डर 3 हो गया, यहां पे 2 + 1 3 हो गया। कैसे लिखोगे, 2 + 1 = 3, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 यहां पे रिएक्टिव स्पीशीज है। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना कि 3 मॉलिक्यूल को साइमल्टेनियसली कोलाइडिंग होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत ही धीमे रेट से होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इसका फास्ट नहीं होगा। ये हो गया। अब जिससे मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 किया, हमने x + y जिससे इनटू प्रोडक्ट कर दिया, ये भी लिख दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई बात नहीं। रेट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे तो x की पावर 1 y की पावर 1, तो ऑर्डर जो हमारा आएगा 1 + 1 = 2, और जो मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी यहां पे आ जाएगी 2। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। लेकिन अब इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, इसमें एक बड़ी नई बात आपको मिलेगी। जो एक बात आपको समझाने जा रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया, एग्जाम्पल नंबर जो भी हो 6, यहां पे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार, जैसे यहां पर स्टार ले लिया CH3 COO C2H5 और H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहां पर एसिटिक एसिड प्लस C2H5 और OH हो गया, ये रिएक्शन आपके साथ। और हमने कहा भाई इसकी एक्सेस अमाउंट ले ली गई, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए इसका 0.1 मोल हमने ले लिया, इसका ले लिया 10 मोल, और जब T 0 है तो एथिल एसीटेट ईस्टर है। सारे ईस्टर जितने भी होते हैं सब परफ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम्स का मतलब होता है ईस्टर का मिक्सचर होगा। तो इसका 0.1 मोल लिया, वाटर का 10 मोल,
और जब t 0 है तो प्रोडक्ट 0 बनेगा, कुछ प्रोडक्ट तो बनना नहीं। अच्छा, अगर t इक्वल टू टी कर दें, बताइए ये क्या करेगा, इससे पूरा रिएक्शन कर लेगा, और ये जब इससे पूरा रिएक्शन कर लेगा तो ये तो 0 बचेगा, तो रिएक्शन कर चुका। इधर कितना बचेगा, 10 माइनस 0.1 या 9.9 मोल इसके बचेंगे, क्योंकि भाई जब 0.1 इससे रिएक्शन ये इससे करेगा तो 0.1 कैंसिल हो गया, 9.9। यहां बनेगा कितना, 1 मोल है, तो यहां पे 0.1 अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, तो जो इसका रेट आया ये प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट पावर 1 और H2O की पावर 0। यानी रेट इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। क्यों, 0.1 था, जब 0.1 इससे रिएक्शन कर लिया तो 9.9 बचा, इसका मतलब जितना ये पहले था उतना ही तो बाद में। बड़े 10 और 9.9 में क्या फर्क है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे इस पे डिपेंड नहीं है, ये एज ए सॉल्वेंट का काम करने लगा, एज ए सॉल्वेंट का काम करने लगा, तो एक्सपेरिमेंटली जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आया वो ये आया। जबकि रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री है, रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री है, और ज्यादातर एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टैइकोमेट्रिक होते हैं रिएक्टेंट के, उनका सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, क्योंकि ये वाटर एज ए सॉल्वेंट का काम करने लगा, और इसकी एक्सेस अमाउंट होने की वजह से इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। इसलिए यहां पे रेट दिस इक्वल टू के 1 मान लिया, CH3 C2H5 और वाटर का कंसंट्रेशन आपका 1 हो गया, वाटर तो कांस्टेंट हो गया, तो यहां पे K1 और वाटर का कंसंट्रेशन इनको मिलाकर के हमने एक कांस्टेंट K दे दिया, इन दोनों मिलाकर के, तो यहां पे जो रेट बना वो बन गया यहां पर K और CH3COO ये बन गया। तो अगर हम इसका ऑर्डर पूछें तो ऑर्डर तो 1 आ गया, क्योंकि 1 पे डिपेंड है, और इसकी जब मॉलिक्यूलरिटी देखी जाए तो मॉलिक्यूलरिटी आ गई 2, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये इन दोनों का कोलिजन तो होगा जिसके वजह से रिएक्शन होगी, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 आई और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आया। तो यहीं पे एक नया वर्ड आ गया जिसे बोलेंगे सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एंड दोज एलिमेंट्री रिएक्शन इन व्हिच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज लेस देन मॉलिक्यूलरिटी इज कॉल्ड सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अभी आप लोगों ने एक रिएक्शन लिखा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में, तो जब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हमने किया तो एसिड बन गया और प्लस एथिल अल्कोहल हो गया, इसकी बहुत एक्सेस अमाउंट ले लिया, तो रेट आपने जब देखा तो आया के कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट, वाटर के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड नहीं है। तो ऑर्डर तो यहां पे जब निकाला हमने तो वाटर तो 1 आया, लेकिन जब मॉलिक्यूलरिटी की बात आई तो मॉलिक्यूलरिटी 2 आई। ये दोनों रिएक्टिव मॉलिक्यूल हमने जोड़ लिया, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अब यहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन में सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में सुने, वो एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी से कम हो, उसे हम सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। हम कहेंगे दोज एलिमेंट्री रिएक्शन, दोज एलिमेंट्री रिएक्शन in which order of reaction
is less than molecularity. Less than molecularity is called pseudo order of reaction. आप उसे pseudo order of reaction करेंगे, and those elementary reaction in which order of reaction is less than molecularity is called pseudo order of reaction. इस रिएक्शन में देखिए molecularity 2 है, क्योंकि जब तक ये दोनों का कोलिजन नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। और जो ही एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल कोलाइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, वही मॉलिक्युलरिटी होती है। जबकि इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एथिल एसीटेट। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी तो ठीक रहा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइकोमेट्रिक नंबर होते हैं रिएक्टेंट के, वही स्टोइकोमेट्रिक का जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन ये बात 100% करेक्ट नहीं है। देखिए आपने फेल हो गई। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं इनवर्जन, इसको हम बोल सकते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसलिए सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे यहां पे आपका दूसरा एग्जाम्पल है इनवर्जन, इनवर्जन ऑफ केन शुगर। इनवर्जन ऑफ केन शुगर की बात है। देखिए ये होता है C12H2211 और वाटर से हम लोगों ने रिएक्शन कराया एसिड की प्रेजेंस में, तो C6H12O6, C6H12O6 आपको यहां पे ग्लूकोज और यहां पे फ्रक्टोज मिल गया। ये वही बात यहां पर भी है, एक्सेस है, तो जो रेट है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेट केवल इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड है और वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये और प्लस इसका कांस्टेंट दोनों मिलकर के हमने लिख दिया रेट इक्वल टू K एंड C12H2211। तो ऑर्डर तो फर्स्ट, क्योंकि आपने एक्सेस ले लिया तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये रेट लाइक एक्सप्रेशन से मिल गया, एक्सपेरिमेंटली मिला। वाटर एक्सेस लेने पर ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर हम इसका ऑर्डर कहें तो वाटर तो 1 आ गया, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी है तो मॉलिक्युलरिटी 1+1 अर्थात 2, एक ये, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के कोलिजन से ही रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 हो गई, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम कहेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? क्यों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज लेस देन मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेस देन मॉलिक्युलरिटी। याद रखिए, व्हेन इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज लेस देन मॉलिक्युलरिटी, then such type of reaction is called pseudo order of reaction. हम उसको pseudo order of reaction बोलते हैं। ये एलिमेंट्री रिएक्शन का केस है, याद रखना। एलिमेंट्री रिएक्शन में जब ऐसा हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी से कम हो तो वो pseudo order of reaction है। यहां देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे pseudo फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हमने ये लिख दिया, ट्वाइस A प्लस मान लीजिए B लिख दिया और यहां पे प्रोडक्ट, मैंने ये कह दिया एक्सेस है और रेट ला भी दे दिया, रेट है प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2, ये दे दिया। एलिमेंट्री रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इस एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 ही हुई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 है, लेकिन अगर मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी इसकी 3 हो, तो ये भी एक सीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी और इसे हम बोलेंगे सीरो बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन, क्योंकि 2 ऑर्डर है,
इसकी ऑर्डर कितनी है 2, इसलिए हम इसको सीडो सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन बोलेंगे या सीडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आपको पेपर में सीडो ऑर्डर ऑपरेशन आता है और इसको आप लोग समझ भी गए कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज लेस देन मॉलिक्युलरिटी देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक छोटा सा ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी में और हम लोग समझेंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या है। चलो इसको भी देख लीजिए। यहां पर दो कॉलम बनाए, यहां पे हमने लिख दिया मॉलिक्युलरिटी और यहां पे लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख दिया। तो मॉलिक्युलरिटी में फर्स्ट पॉइंट कहोगे द नंबर ऑफ reacting species in an elementary reaction is called molecularity। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी the number of reacting species by atoms, molecule, ions in an elementary reaction is called molecularity। और में क्या लिखा है the sum of power of the concentration of reactant in rate law expression is called ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी द सम ऑफ क्या होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू होती है और इसे लिखोगे इट इज ए एक्सपेरिमेंटल, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगला पॉइंट है मॉलिक्युलरिटी, इट इज ए होल नंबर है। ये होल नंबर होगी, यहां पर इट मे बी इन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, जो चीज हम आपको समझा चुके हैं पीछे। ये है, ये डिफाइन करते हैं, डिफाइंड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। और ये डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी दो रिएक्शन को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, चाहे एलिमेंट्री हो और चाहे जो है रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स हो। मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। भाई रिएक्शन है तो मॉलिक्युलरिटी तो होगी, तो मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो। याद रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, ये जीरो हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्डर ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में ये डिफरेंस हो गया। तो ये आज का टॉपिक था
मॉलिक्युलरिटी एंड सीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी आप लोग समझ गए, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है इन एलिमेंट्री रिएक्शन, उसे हम मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। सीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कहते हैं कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज लेस देन मॉलिक्युलरिटी देन सीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें आपने सीरो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पढ़ा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जिनमें दोनों में मॉलिक्युलरिटी 2 थी लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 थी, इसलिए इसे हम सीरो यूनिमॉलिक्यूलर या सीरो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा। तो इस तरीके से ये पूरा मॉलिक्युलरिटी और सीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे लेक्चर फिनिश हो गया। अब लेक्चर नंबर 13 में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन बताया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो 13 रहेगा जिसमें हम मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।